बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेट्स के हवाला से देखेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन की थी, इसकी एग्जांपल ली थी और सेट की जो 3 नोटेशन होती हैं वो पढ़ी थी। इसके अलावा सेट में इस्तेमाल होने वाले कॉमन नंबर जो थे, जैसा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम और इवन नंबर, ये हमने इससे पहली वीडियो में देखे थे। आज हम फर्दर सेट के जो टाइप्स हैं, जैसा कि सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और नंबर 4 पावर सेट, ये चारों टाइप्स जो सेट की हैं, आज की वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सबसेट के बारे में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is also an element of another set B, then set A is called a subset of set B। यानी कि अगर सपोज करें हमारे पास एक सेट A है और उसका हर एलिमेंट दूसरे किसी सेट B में भी मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि सेट A B का सबसेट है। इसको हम मिसाल से भी समझेंगे। इससे पहले इसकी अलामत को हम देखते हैं कि इसकी जो सिंबल है सबसेट के लिए ऐसी सिंबल होती है, यानी कि यू लिख के नीचे एक लाइन लगाते हैं। ये सबसेट की सिंबल है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक सेट ए है और इसके ये एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6। एक बात याद रखनी है आपने कि सबसेट जब भी आपने किसी सेट के लिखने हैं तो उनमें 2 जो सबसेट हैं वो हर सेट के ही होंगे। कौन कौन से? नंबर 1 खाली सेट। खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है। और दूसरी बात कि वो सेट खुद, यानी कि जो सेट फ़र्ज़ करें ये सेट है, ये खुद भी अपने आप का सबसेट होगा। नंबर 1 जो मैंने बात बताई थी कि खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है, और नंबर 2 कि वो सेट खुद भी अपने आप का सबसेट होता है। जैसा कि अगर हम इसके सबसेट लिखें तो एक तो खाली सेट आएगा, नंबर 2 2 आएगा, नंबर 3 4 आएगा, इसके बाद 2 और 4, इसके बाद 2 और 6 यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद 4 और 6, 1 2 3 4 5 6 8 पूरे करने हैं हमने। 2 4 यहाँ पर 6 रह गया हमारा, यानी कि पहले एक एक करके लिख लेते हैं। 2 4 6, यहाँ 6 आना था वो हम यहाँ लिख लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे सेट के हवाले से लिख सकते हैं। और इसके बाद 2 4 6, वो सेट खुद, हर सेट अपने आप का बी तहती सेट, बी सब सेट होता है। अब खाली सेट सबसे पहले आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 यहाँ पर आ गया, फिर 2 और 4, फिर 2 और 6, फिर 4 और 6, फिर इसके बाद 2 4 6, यानी कि टोटल इसकी जो सबसेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसके सबसेट बनेंगे। यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूँ कि ये वाला जो सेट है खाली सेट, ये जब भी आपने किसी सेट के तहत सेट लिखने हैं तो ये खाली सेट तो उसमें आना ही आना है। अच्छा, ये इस खाली सेट हर सेट का सबसेट कैसे होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, ये जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल को विज़िट करें, वहाँ पर इसके बारे में वीडियो डिटेल में है कि खाली सेट जो है ये हर सेट का सबसेट होता है, क्यों होता है। वो अगर आपने वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके वहाँ पर ये वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक सेट है बी, यहाँ पर हम लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास एक सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। हम ये जानना चाहते हैं कि इसके जो सब सेट हैं वो कितने होंगे।
उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2 की पावर n, यानी कि किसी भी सेट के सबसेट की तादाद मालूम करनी हो कि इस सेट के इतने सबसेट होंगे, उसके लिए ये फार्मूला है 2 की पावर n, यानी कि 2 इधर ही है और n की जगह पे हमने जितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसके एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो यहाँ 4 लिख दें। अब इससे क्या करें कि इसे 4 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, यानी कि जवाब आया 16। इट मीन्स कि इस सेट के जो सब सेट होंगे उनकी तादाद कितनी होगी, 16, यानी कि आपने 16 तादाद पूरी करनी है। इस सेट फर्ज करें सेट बी, ये वाला जो सेट है इसके सबसेट कितने होंगे, 16 होंगे। आपने 16 सबसेट पूरे करने हैं, यानी कि मैं मिसाल दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका खाली सेट आ जाएगा, दूसरा 1 आ जाएगा, आगे आगे आ जाएगा 2, और आगे ऐसे ही आपने सबसेट बनाते जाने हैं जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में लिए थे। तो टोटल आपने कुल मिला के 16 पूरे करने हैं, तब जाके हम आपका सवाल ठीक होगा। तो सबसेट के आगे है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। हम प्रॉपर सबसेट के बारे में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह के सारे ये कैसे हैं। प्रॉपर सबसेट set A is said to be a proper subset। इसका लिखते हैं जी, set A is said to be a proper subset of set B if at least one element of set B is not include in set A। जैसे इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और दूसरा सेट है एक सेट बी, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब हम ये कह सकते हैं कि ए जो सेट है ए प्रॉपर सबसेट है, यानी कि प्रॉपर सबसेट के लिए ये अलामत इस्तेमाल करते हैं, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स यानी कि 1 2 और 3 इसमें मौजूद हैं। इसकी यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंबल, जैसे हमने सबसेट का लिखा था। इसका जो प्रॉपर सबसेट होता है इसका ऐसे एक सिंबल होता है, इस सिंबल से हम प्रॉपर सबसेट को शो करते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें डेफिनेशन को दोबारा ज़रा देख लेते हैं। सेट ए इज सेड टू बी आ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एट लीस्ट, ये बात काबिल गौर है, एट लीस्ट वन एलिमेंट, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि सेट ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। यानी कि अब यहाँ पर ज़रा आप गौर करें कि यहाँ पर जो सेट बी है ये वाला, यहाँ पर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है, यानी कि एक 4 और एक 5।
यानी कि कम से कम एक तो यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप 5 को निकाल दें तो अब 4 है, यानी कि एक एलिमेंट तो है ना कि जो सेट ए में नहीं है, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एट लीस्ट कहा है उन्होंने कि एट लीस्ट 1 एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर तो 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं, और कम से कम एक भी हो सकता है, यानी कि एक तो होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट के लिए डेफिनेशन पे पूरा उतरने के लिए कम से कम सेट बी में, यानी कि दूसरे सेट में एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में ना हो, तो हम कह सकेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन थी। अब आते हैं हम इम्प्रॉपर सबसेट, इसकी भी अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। इम्प्रॉपर सबसेट नंबर 3 पे जो हमने डिस्कस करना था उसकी ये डेफिनेशन है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इंक्लूडेड इन सेट बी एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर हम 2 सेट लें, एक सेट ए लें एक सेट बी लें, और सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में शामिल हों और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में भी शामिल हों, देन सेट ए इज सेट टू बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इसकी ये सिंबल है, इसको इम्प्रॉपर सबसेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, यानी कि सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 1 2 3 और एक सेट बी है हमारे पास, उसके भी यही एलिमेंट्स हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स बी में इंक्लूड हैं और बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में भी शामिल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का इम्प्रॉपर सेट है, और ऐसे ही सेट बी भी सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। इसे हम ऐसे लिखते हैं, सेट ए सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और सेट बी जो है ये भी ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, और इसे हम यूं भी कह सकते हैं फिर ए जो है ये बराबर है बी के, यानी कि ए सेट बी सेट के बराबर है और बी सेट ए सेट के बराबर है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर सेट। ये पावर सेट की हम बात कर रहे थे कि पावर सेट की डेफिनेशन ये है, द सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऐसा सेट जो मुश्तमिल हो ऑल सबसेट तमाम सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके जो तमाम अपने सबसेट पर मुश्तमिल हो उसे पावर सेट ऑफ द सेट कहते हैं। यानी कि आपने कोई सेट लिया और उसके तमाम सबसेट लिख लिए, तो वो जो तमाम सबसेट हैं वो जो हैं उस सेट का पावर सेट है। यानी कि हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 3 और 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब हमारा ये है सवाल कि इसका जो पावर सेट है वो हमने मालूम करना है। पावर सेट को ऐसे हम लिखते हैं, P मीन्स पावर और A जो सेट है, जिस सेट का हमने पावर सेट फाइंड करना है, इसे हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू, अब ये जो सेट है A, इसके ये एलिमेंट्स है 3 और 5। आपने क्या करना है, इस सेट के सबसेट, जैसे हमने शुरू में सबसेट फाइंड करना सीखे हैं, तो इसके सबसेट पहले लिख लेने। यानी कि हम जानते हैं कि खाली सेट जो होता है ये हर सेट का सबसेट होता है, और इसके 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट पहले करें, 3 5, इसके बाद 3 और 5 ले ये इस सेट ए के जितने भी मुमकिना सबसेट थे वो हमने लिख दिए। अब हमारा सवाल चूंकि पावर सेट है कि पावर सेट कैसे फाइंड करने हैं, तो सबसेट आपने लिख लिए, अब इसके बाहर एक ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा दें। लें ये पावर सेट ऑफ ए आपने फाइंड कर लिया, इतना सा काम है। यानी कि अगर आपको सबसेट मालूम करने आते हैं
तो पावर सेट मालूम करना आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक काबिल और बात है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट है, खाली सेट। ये सेट है, ये एक हमारे पास एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन ये है कि इसके पावर सेट कितने होंगे, यानी कि इसका हमने पावर सेट कैसे मालूम करना है। इसके तो हमने जितने 33 सेट थे वो लिख लिए, उसके बाहर साइडों पे हमने ये ऐसे ब्रैकेट लगा दी, पावर सेट फाइंड हो गया। अब इसका पावर सेट कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन है और यही समझने वाली बात है। और आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसे आपने गौर से समझना है। चूँकि हम जानते हैं हमने पीछे एक फार्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर किसी सेट के पावर सेट मालूम करने हों तो हम उसके लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी भी सेट के जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेट्स हैं वो मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये वाला फार्मूला है टू फाइंड, यहाँ लिख लेते हैं, टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट ऑफ आ सेट। यानी कि किसी भी सेट के मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये फार्मूला इस सेट पे अप्लाई करते हैं, यानी कि 2 की जगह पे तो 2 ऐसे आ गया, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम लिखते थे कि जितने उसके एलिमेंट्स हैं उसकी तादाद लिखते थे n की जगह पे। अब इसमें तो एलिमेंट है ही कोई नहीं, तो इसकी जगह पर हम 0 लिखेंगे, यानी कि एलिमेंट कोई नहीं, 0 लिखेंगे। तो हम जानते हैं मैथमेटिक्स का एक असूल है कि जिस भी नंबर की पावर 0 हो तो वो बराबर 1 के होता है। ये एक अंडरस्टूड बात है, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि किसी की पावर 0 हो तो वो बराबर 1 की होती है। ये कैसे होती है किसी भी पावर की 0 बराबर 1, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जल्द आपको इसके बारे में वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अब हमारा सवाल ये था कि खाली सेट है उसका पावर सेट कैसे मालूम करेंगे और उसके सबसेट कितने होंगे। तो यानी कि इसका जवाब हमारे पास आया 1। तो फ़र्ज़ करें ये सेट हमारे पास था, एक सेट डी था, खाली सेट है, तो पावर सेट ऑफ डी, यानी कि इसका अगर हमने पावर सेट मालूम करना है तो उसमें एक आएगा एलिमेंट, यानी कि ऐसे लिख के ऐसे ये इसका पावर सेट ऑफ डी ऐसे फाइंड करेंगे, यानी कि वो खाली सेट ही होगा। खाली सेट लिखे साइडों पे हमने क्या कर दिया, यानी कि ब्रैकेट लगा दिया, एक यानी कि उसमें एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि उसका जो आंसर हमारे पास आया वो 1 आया, तो 1 हमने वो यहाँ पर लिख दिया, तो इसका ये आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और गुजारिश है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेहरबानी लाइक करें। किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।